मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए ज्ञान से परिपूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। आप विचार करते हुए शिक्षा पद्धति क्या होती है, जो सीखने की विधि है, प्रकार, जिस प्रकार से कोई नॉलेज प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जो विधि वो अपनाता है, वो उसकी वो शिक्षा पद्धति बन जाती है। इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए कोई गायों का स्वामी है, उसके पास कुछ गाय हैं, उसे उन गायों का पेट भरना है। किस किस प्रकार से वो उन गायों के पेट में चारा पहुंचा सकता है, किस किस प्रकार उनका पेट भर सकता है, कुछ विधियां मैं बतलाता हूं। एक प्रकार ये हो सकता है कि वो उन गायों को खुला छोड़ देवे, वो कहीं वन उपवनों में जा करके, खेतों में, खाली खेतों में जा करके चर करके अपना पेट भर के स्वयं आ जाएगी। तो उसने पेट भरने क्या लिया, उनको खुला छोड़ दिया, वो अपने आप भर करके आ गई पेट। दूसरा प्रकार तरीका ये भी हो सकता है कि वो छोड़ तो देवे उनको, लेकिन उनके साथ जावे, खेत में उपवन में छोड़ दिया, उनको साथ जावे, उनके साथ रहे कि ये कहाँ चल रही है, किसी के खेत को हानि तो नहीं पहुँचा रही, कोई जंगली जीव इनको तो हानि नहीं पहुँचाएगा। अर्थात चराने तो लेकर जाए खुले में, लेकिन अपने निरीक्षण, दिशा निर्देशन में, निरीक्षण में लेकर के जाए। एक तरीका ये भी है। एक तरीका उनका पेट भरने का ये भी है कि वो उनको कहीं ना लेकर के जाए, वो अपने घर में ही बांधे रखे, उनके लिए वो स्वयं चारा उगाए, काट कर लेकर के आए, मशीन से निकाले और उसको काट करके उनको डाल देवे, और जिससे वो खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा। इन सब बातों में एक बात कॉमन है, जो खिलाने का कार्य तो स्वामी कर रहा है, लेकिन खाने का कार्य गाय स्वयं कर रही है। खाने का कार्य किसान के द्वारा नहीं किया जा रहा, वो उसके मुंह में कोई चारा रख नहीं रहा है, गाय खा स्वयं रही है। जिस प्रकार मैंने गाय का उदाहरण दिया, वैसे ही विचार करिए कोई मनुष्य है, किस किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार गाय को चारा डालने के लिए अनेक विधियाँ अपनाई गई, अनेक प्रकार अपनाए गए, उसी प्रकार किसी को ज्ञान देने के लिए भी अनेक प्रकार अपनाए जा सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं मुख्य दो प्रकारों पर, दो विधियों पर चर्चा करूँगा। एक शुद्ध विधि, एक मिलावट विधि, कि किस प्रकार किसी मनुष्य को ज्ञानवान बनाया जा सकता है और किस प्रकार बनाया जा रहा है।